नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा सिरसा के रामपुरा ढिल्लों में महिला की गर्दन काटने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पति को चरित्र पर शक रहता था। बाहर जाने का कारण पूछा, नहीं बताने पर नींद आते ही उसने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हरियाणा के सिरसा में शनिवार को हुए माया देवी के मर्डर में चौंकाने वाली बातें अब सामने आई है। आरोपी पति रोहताश ने अपनी पति माया देवी के चरित्र पर शक किया था। इसी को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा हो चुका था। यानी रिश्तों में विश्वास की कमी आने के बाद ये दरिंदगी इस कदर पहुंची कि पति अपनी ही पत्नी की खून का प्यासा हो गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात रोहताश काम से घर लौटा तो माया घर पर नहीं मिली। दोनों बच्चे भी घर पर नहीं थे। बड़ा बेटा दुकान पर सो गया था, जबकि छोटा बेटा बुआ के घर चला गया था। ये बातें अब अगली तहकीकात में सामने आई है, क्योंकि पहले ही एंगल की प्राथमिक जांच में ये सामने आया था कि घर पर पति पत्नी थे, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था कि उसका छोटा बेटा घर पर था। लेकिन अब जो ऑथेंटिकेट जानकारी सामने पुलिस के हवाले से आई है कि घर पर सिर्फ दोनों ही थे। रोहताश ने घर लौटने के बाद पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो नहीं बता पाई कि माया कहाँ गई है। देर रात माया लौटी तो रोहताश ने पूछा कि कहाँ गई थी। माया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर दोनों का झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद दोनों आंगन में अलग अलग चारपाई पर लेट गए और पति गुस्से में अपनी पूरी योजना तैयार करता रहा। रोहताश ने पुलिस को शुरुआती पूछताछ में बताया कि झगड़े के कारण मैं सो नहीं पा रहा था, जबकि पत्नी खर्राटे ले रही थी। उसे इतने आराम से सोते देखकर मुझे गुस्से में अब अपना आक्रोश में शांत नहीं कर पा रहा था। मैं कमरे में कस्सी उठाकर लाया और उसे पूरे जोर से माया की गर्दन पर वार कर दिया। जब मैंने गर्दन पर वार किया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कस्सी के एक ही वार से मैंने उसकी धड़ को गर्दन से अलग कर दिया। जहां पर उसने कॉल कर कहा कि ये लाश पड़ी है, इसे आप ले जाइए, मैं इसको मार दिया है, कस्सी पड़ी है। ये फ़ोन पर उसने पुलिस को जानकारी दी थी। उधर माया के पिता ने शिकायत दी है नाथसुरी चोपटा थाने में। उनके दामाद रोहताश के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुभाष जो कि दामाद है, उसने ये बताया है कि अपनी शिकायत में कहा कि रोहताश उनकी बेटी माया के चरित्र पर शक करता था। यानी कि दोनों के चरित्र जो उनके रिश्ते में विश्वास की कमी होने की वजह से उनमें काफ़ी समय से रार चढ़ रही थी। लेकिन उसने बहुत बार उस परिवार को बैठाकर समझाने की कोशिश की, मगर ये विश्वास कायम नहीं हो पाया। सिरसा के मोहम्मदपुरिया गांव की रहने वाली सुभाष चंद्र ने नाथसुरी चोपटा थाने में शिकायत दी कि उसके 3 बच्चे माया, सुरेंद्र और विनोद हैं। माया की शादी उसने रामपुरा ढिल्लों के गांव निवासी रोहताश के साथ 2005 में की थी। 2 बच्चे हैं और अभी बच्चे दोनों मासूम हैं। दामाद रोहताश मजदूरी करता था, जबकि बेटे घर पर किराने की दुकान जो बेटी चलाती थी। बच्चे भी हाथ पटवाते थे। सुभाष चंद्र ने आगे बताया कि बेटी माया ने उसे कई बार पहले इस बात को लेकर इतला दी थी कि पति रोहताश उसके चरित्र पर शक करता है, यानी कि रिश्ते में विश्वास की कमी है। इस कारण दोनों में मनमुटाव रहता था। पता चलने पर उसने अपने बेटे दामाद को समझाया था कि ऐसे गृहस्थी नहीं चलती, हंसी खुशी से ही पार पाया जा सकता है। लेकिन 6 जून को बेटी माया का बड़ा बेटा अपनी दुकान पर ही सो गया था, जबकि छोटा स्कूल की छुट्टियों की वजह से अपने बुआ के पास था। सुभाष चंद के मुताबिक 7 जून की सुबह उसके पास पुलिस का फोन आया कि आपकी बेटी माया की हत्या कर दी गई है। आरोप आपके दामाद रोहताश पर ही लग रहा है, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में। ये सुनते ही अपने परिजनों के साथ गांव रामपुरा ढिल्लों पहुंचा। उसके बाद बेटी की गर्दन कटी डेड बॉडी पड़ी थी। पास ही खून से सनी कस्सी भी पड़ी थी। नाथसुरी थाना प्रभारी राजकुमार ने जानकारी दी है कि सुभाष चंद्र की शिकायत पर रोहताश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। सुभाष चंद्र ने अपनी शिकायत में चरित्र के शक को ही अपनी वारदात का कारण बताया है। इसी वजह से दोनों में मनमुटाव चल रहा था, झगड़ा होता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। सुभाष चंद्र के मुताबिक बेटी और दामाद के रिश्तों को ठीक रखने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए, परिवार के साथ पंचायतें भी की। इसके बाद भी बीच मनमुटाव की स्थिति ज्यों की त्यों रही। इसी मनमुटाव से परिवार बिखर गया। अब दोनों बेटों के लालन पोषण को लेकर जिम्मेवारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इस समाज के कटघरे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मासूमों को माँ नहीं मिल पाएगी और पिता का सहारा नहीं मिल पाएगा। जो पिता अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताएगा और माँ की ममता कभी बच्चों को नहीं लौट कर आ पाएगी। ऐसे में मासूमों की जीवन पर सबसे बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल सिरसा के नाथसुरी चोपटा के रामपुरा ढिल्लों में हवानियत जो देखने को मिली है, इंसानियत की सारी हदें पार हो गई। जब रिश्तों में विश्वास की कमी आती है तो समाज किस कदर और परिवार किस ढरे पर जाकर किस करवट बैठ जाता है, ये कोई पता नहीं चलता।
लेकिन रिश्तों में अगर विश्वास भरपूर रहे तो शायद जीवन में ये पति और पत्नी का रिश्ता उस ट्रेन की पटरियों की तरह शायद कभी मिल तो नहीं पाता, लेकिन एक इंजन के तौर पर पूरी ज़िंदगी काट सकता है। लेकिन यहाँ पर रिश्तों में जो विश्वास की कमी खली है, वो कमी एक ऐसे डाउट पर आई जिस उस शक ने जीवन को ख़त्म कर दिया। ठीक ऐसे ही है, जीवन में अगर शक कहीं भी अटकता है, वो समय को लेकर या आपकी गाड़ी चलते वक्त आपके दिमाग में यह डाउट पैदा हो कि इसके ब्रेक फेल हैं, तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक समाज में इसी इंसानियत और पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास का होना बेहद लाजमी है।